चलिए आज देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जैसे प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास की एक चैप्टर है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह से, ये परावर्तक सतह है और ये प्रकाश किरण आई और टकराने के बाद इधर लौट गई, तो इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ये किरण आई, टकराई और लौट गई, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन इधर देखिए, इसमें ये किरण आई, टकराई दर्पण से, परावर्तक सतह से, इधर लौट गई, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। पहला तो होता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे देखिए यहां, ये है आपकी आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये है आपकी परावर्तित किरण और ये है आपका अभिलंब। ये है अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर होता है। देखिए दिख रहा है ना, ये इससे दिखाते हैं, ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है। इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। देखिए ये तीनों एक ही बिंदु पर है यहां पे, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण। ये है आपतन कोण, दूसरा ये परावर्तन कोण। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपतित किरण क्या है, अविलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। अभी सिर्फ ये समझिए, आपतन कोण यह है और यह है परावर्तन कोण। अविलंब से आपतित किरण के साइड वाले आपतन कोण होता है, इसको आई से सूचित करते हैं, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित करते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जैसे परावर्तन के नियम से अगर ये 50 डिग्री का कोण है, यहां से इसके बीच 50 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी 50 डिग्री का कोण होगा। कितना डिग्री का? 50 डिग्री का। अगर ये 40 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। यानी आपतन कोण अगर 40 डिग्री की कोण बनती है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का होता है। अगर आपतन कोण का मान 50 डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री की होती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और
आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब समझते हैं, देखिए ये वाला कोण भी आपस में बराबर होता है, ये वाला और ये वाला। आपतन कोण के नीचे जो दिख रहा है ये वाला कोण, ये भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये 20 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 20 डिग्री। ये पूरा जो होता है यहां से यहां, ये पूरा 70 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये परावर्तन के नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? रिवीजन कर लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।